हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स और इसकी छोटी सी थ्योरम थी वो कंप्लीट करा दी थी। आज यहाँ एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको लास्ट क्लास के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें एक्सप्रेस करना है कि जितने भी इसके नंबर्स हैं, ये जो नंबर हैं ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमें दिखाना है इसको। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका 140। फर्स्ट पार्ट 140 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, 140 140 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं तो बना लो प्राइम फैक्टर 140 के। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 5, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ये 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से भी की भी टेबल में नहीं आता। 5 से चला जाएगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 की पावर कितनी है? 2 बार है ना 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी आपकी। ठीक है, और क्या है? 5 है, और क्या है आपका? 7 है। तो मल्टीप्लाई में 5 इंटू में 7, ये आपके हो गए प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट। ठीक है, यही बताना था हमें। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के। सेकंड पार्ट क्या है? 156। 156 के बनाने हैं तो 156 के कर लो यहाँ पे। 156 के करें अगर हम तो 2 7 जा 15, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 या 1, 2 9 जा 18। अभी 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 3 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 तो किसी की टेबल में आता नहीं, तो 13 1 जा 13। तो 2 कितने बार है? 2 बार है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। ओके, नेक्स्ट 3 है, पावर 1, और कितना है? 13, 13 की पावर 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसका पार्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड पार्ट में क्या है? आपका नंबर है 3825। पार्ट नंबर थर्ड 3825। 3825 है, इसके बना लेते हैं प्राइम फैक्टर 3825। इसके बनाओ। 2 1 जा 2, 1 यहाँ जाएगा तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। नहीं हो रहा भाई 2 से, तो इसका मतलब 2 से। वैसे भी लास्ट में 5 है तो 2 से तो पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है, तो अब 3825। अब 5 से चला जाएगा डायरेक्ट, आप 5 से कर लो। 5 से करो, 5 7 जा 35, 1 बचा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और फिर कितना हुआ? 5 5 जा 25। ठीक है, फिर से करो 5 से। 5 1 जा 5, कितना बचा? 2 बचा, तो 5 4 जा 20। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम भाई? यस भाई, बिल्कुल गलत कर रहे हैं हम। यहाँ 5 7 जा 35 किया हमने, तो 3 बचेगा ना, 38 में से जाएगा तो 30 है, और ये कितना? 32 बन गया। 32 5 6 जा 30 होते हैं ना, 5 6 जा 30, और फिर 2 जा 5 5 जा 25, तो 6 7 6 5 हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे दोबारा। 5 1 जा 5, कितना बचेगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 26, तो 5 5 जा 25, 1 बचा। 5 3 जा 15, ये हो गया आपका। अब ये 3 है लास्ट में, 3 की तो टेबल में जाएगा ही डेफिनेटली। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर से 3 से करो। 3 1 जा 3, बच गए 2, 3 7 जा 21, कितने पे? 17 पे। 17 1 जा 17। ठीक है, तो अब 5 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार, और एक क्या है आपका? 17। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए आपके? 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, और एक है आपका प्राइम फैक्टर 17। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए आपके। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 5005।
इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं अब हम 5005। इसके बनाओ। अब 5 है लास्ट में तो 5 से ही कर लो आप, डेफिनेटली 5 से तो होगा ही होगा, 5 से करते हैं। तो 5 1 जा 5001, 5 से जाएगा ना, 5 1 जा 5। अब इसको देखो, 1 है लास्ट में, 5 से तो हो नहीं सकता, 5 से नहीं हो सकता, तो आप देख सकते हो 3 से देख लो एक बार, 2 से भी नहीं होगा, लास्ट में 1 है, तो 3 से देखना एक बार। 3 3 जा 9, बचेंगे कितना 1, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेंगे 11 हो जाएगा। 3 से भी नहीं होगा ये आपका, 3 से भी नहीं होगा, तो फिर हम 3 के बाद किससे देखेंगे प्राइम फैक्टर्स में, 5 आता है, 5 से भी नहीं होगा, तो 7 से देखेंगे। 7 1 जा 7, बचे कितने 3, 7 4 जा 28, बचे 2, 7 3 जा 21, हाँ 7 से हो रहा। 7 1 जा 7, बचे 3, कितना हुआ 30, 7 4 जा 28 और 2 बचे, 7 3 जा 21। ठीक है, अब हम किससे करें इसको, देखो अब ये देखो 7 है, अब 3 से देखें तो 3 से तो नहीं हो रहा है ये आपका, 3 से करें हम, 3 से 3 4 जा 12, 23 नहीं होता, तो 3 से तो नहीं होगा। अब 7 से वैसे भी नहीं होगा लास्ट में, 7 4 जा 7 2 जा 14, अब लास्ट में 3 बजा, 7 से भी नहीं हो रहा। 11 से देखेंगे अब, 11 से देखें, 11 1 जा 11 और 3 बजा, 11 3 जा 33 हो गया। अब ये 13 1 जा 13, तो ये उसके प्राइम फैक्टर हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए किसके, 5005 के। अब इसका लास्ट पार्ट बचा आपका 7429, इसके प्राइम फैक्टर्स देखते हैं अब हम। इसके प्राइम फैक्टर देखें 7429। अब लास्ट में 9 है, तो एक बार हम किससे देख सकते हैं, 3 से देखूँ मैं तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और फिर 3 7 जा 21, 19 नहीं हो सकता भाई, 3 से तो नहीं होगा ये। ठीक है, तो आप 3 से भी नहीं होगा और 7 से भी नहीं होगा। आप इसको देखना, ये ना 11 से देखें एक बार, 11 1 जा 11, 7 जा पे नहीं जाएगा, 6 पे जाएगा 66, फिर 8 बचेगा 77 पे जाएगा, फिर 5 नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, फिर 11 के बाद क्या बचा 13 13 13 5 जा 65, 65 नहीं, 13 से भी नहीं, 17 पे देखो, 17 पे देखो, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51 और और 17 4 जा 68 और 17 5 जा 85, 17 5 जा नहीं 4 जा पे जाएगा, 17 4 जा 68, 68 और 6, 68 और 6 74 हो जाएंगे ना, तो 6 बचा, 62 हो गया ये। तो ये अब 17 3 जाम 52, 3 पे जाएगा, कितना बचेगा 10 और फिर कितने पे जाएगा ये 7 पे जाएगा आपका, है ना, हो गया नहीं। 17 4 जा पहले 68 पे गया, 6 बचा, फिर 62 है, 17 3 जा 51 और 62 में से 51 गई, 11 बच गए आपके, 11 और 9 119 हो गया, 17 7 जा 119, तो हो गया ये 17 से। अब ये इसको देखते हैं, 17 के बाद आप देखना इसको, 7 से तो ये होगा नहीं, 7 जा 49 हो सकते हैं, लास्ट में 7 बचेगा, नहीं हो सकता ये। आप 19 से देखना है इसको, 19 2 जा 38, 19 2 जा 38, 38 और 5 हो गया और 19 3 जा 57 हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है ये तो। ठीक है, अब 23 1 जा 23 1 जा 23, तो ये आगे इसके नंबर्स कौन कौन से आगे इसके, एक तो 17 आ गया प्राइम फैक्टर, एक 19 आ गया प्राइम फैक्टर, एक आपका आ गया 23, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर टू नंबर। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी है और उसको वेरीफाई करके भी दिखाना है इस फॉर्मूले को कि ये फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा पार्ट है 26 और 91 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 26 के एंड 91 के। तो निकालो 26 के और 91 के। 22 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 16, 13 1 जा 3 हो गए इसके। तो अब हम किसके निकालेंगे, 91 के। 7 1 जा 7, क्योंकि 3 से नहीं होगा, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 7 पे जाएगा अब। और 5 से भी नहीं हो सकता, लास्ट में 1 है ना, तो लास्ट में 0 या 5 होता तब वो 5 से डिवाइड होता है। तो 7 1 जा 7, बचे कितने 2, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 हो गया ये। तो ये 13 1 जा 13। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कितने आए आपके, 2 और 13 आए। और 19 के प्राइम फैक्टर क्या आए, 7 और 13 आए। जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। सॉरी, इन हाईएस्ट ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इसका क्या देखेंगे, इन दोनों में कॉमन नंबर देखेंगे और उसकी लिस्ट पावर लेंगे। 13 है इन दोनों में कॉमन और लिस्ट पावर कितनी है, 1 ही है। देखो सॉरी, इन दोनों में 13 है कॉमन और इन दोनों में 13 कॉमन है और लिस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है। लिस्ट पावर कितनी है 13 की, 1 है। तो 13 की लिस्ट पावर 1 है तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 13 आ गया। एचसीएफ क्या आ गया आपका, 13। ठीक है, देखो 26 का मैं एक दोबारा दिखा देती हूँ कि 26 का कैसे किया है, 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, 7 3 पे तो जा नहीं रहा था क्योंकि 3 3 जा 9, 1 बच रहा था। और 5 से कर रहे थे तो 5 से भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट वाला नंबर 1 है, 5 से कभी नहीं डिवाइड होता। तो इसलिए मैंने 7 से किया था, 7 1 जा 7 और 2 बचा, 7 3 जा 21, तो 13 1 जा 13। ये इसके प्राइम फैक्टर्स थे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 13, तो एचसीएफ क्या आ गया आपका, 13। एलसीएम और निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा इसका, हम कॉमन नंबर भी लेंगे और उसके अलावा जो नंबर्स बच गए वो भी लेंगे, उनकी पावर। 2 बचा है, एक 7 बचा है और इन दोनों कॉमन नंबर एक क्या है हमारा, 13। ये तो ये आपका क्या आ गया, एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, पहले तो कॉमन नंबर को लिख लो जो कॉमन है, उसके अलावा जितने भी बच गए नंबर्स उन सबको लिख लो, वो तो ये आपका आ गया एलसीएम। अब हमें दिखाना है इनकी, ये आ गया एलसीएम, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 13 7 जा 91 और 19 1 और 2, 91 2 जा 182। तो एलसीएम जो हो गया आपका वो हो गया 182। अब बात करते हैं इन दोनों, हमें वेरीफाई करना था कि इन प्रोडक्ट है दोनों नंबर्स की। पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन दो नंबर की प्रोडक्ट करते हैं, 26 की और 91 की। आप प्रोडक्ट करके देखना साइड में, इनकी जो प्रोडक्ट आएगी ना वो आएगी 2366। ठीक है, इन दोनों नंबर्स की एलसीएम की और एचसीएफ की और प्रोडक्ट कर देते हैं। एचसीएफ की, एचसीएफ एलसीएम कितना है 182 है और एचसीएफ कितना है आपका 13 है। इन दोनों नंबर्स की 13 2 जा 26 हो गए, 2 कैरी, 13 8 जा 104 और 2 106, तो ये हो गया 6, 10 कैरी, 13 1 जा 13 और जो 10 था 23। तो प्रोडक्ट है दोनों, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट क्या रही हमारी, सेम है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया ये फॉर्मूला कि हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये इसके इक्वल होती है। यहाँ से वेरीफाई हो गया इसका। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट में नंबर दे रखे हैं आपके 510 और 92, 510 एंड 92।
2। ठीक है, तो 5 9 इनके निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर, 510 और 92। देखो 3 से 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 0, 3 1 जा 3 2 बचा और 3 7 जा हो गया 17। अब 17 तो 17 की टेबल में आएगा, 10 जा पे जाएगा, 17 1 जा 17, 0 की 0, 2 5 जा 10। तो अब क्या बचा, 5 1 जा 5 हो गया। अब हम 92 के निकाल लेते हैं, 3 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। तो लिख लेते हैं 510 के प्राइम फैक्टर आ गया आपके 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 5, और 92 के क्या आ गया आपके 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ में कॉमन नंबर देखते हैं। कॉमन में भी लिस्ट पावर, कॉमन में क्या है 2 है, और 2 की लिस्ट पावर यहाँ पे कितनी है 1 है, तो एचसीएफ क्या आ गया 2 आ गया। अब निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम देखें, कॉमन नंबर लिखते हैं पहले, तो उसके अलावा देखो क्या बच गया, 3 बचा, 17 बचा, 5 बचा और 23 बचा। ये नंबर बच रहे हैं आपके। ठीक है, एक तो ये 2 कॉमन था, एक और था ना, तो ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, आप इनकी प्रोडक्ट करना, इनकी जो प्रोडक्ट आएगी मैंने प्रोडक्ट की है साइड में 2 3 4 6 0, ये आएगी इनकी प्रोडक्ट। तो अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कर लो, इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 510 की इंटू में 92 की, इसकी करना, इसकी जो प्रोडक्ट आएगी आपकी, करके देखना इसकी प्रोडक्ट, मैं साइड में करके कैलकुलेट करके पहले लिख रही हूँ। इनकी जो प्रोडक्ट आएगी आपकी आएगी 510 की और 92 की। इसकी जो प्रोडक्ट आ रही है 4 6 9 2 और 0, ये आ रही है आपकी प्रोडक्ट एलसीएम की और एचसीएफ की। एलसीएम की तो आ ही रही है 2 3 4 6 0, इसकी 2 से एचसीएफ आपका 2 है, 2 0 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 4 2 जा 4, देखो सेम आ रही है, तो यहाँ से भी वेरीफाई हो गया। हैंस द प्रोडक्ट ऑफ, अब लिख देना हैंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, वेरीफाई हो गया आपका। इसका अब लास्ट पार्ट बच गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट क्या है आपका कि इसका 3 3 6 एंड 54 इन दोनों का निकालना है। थर्ड पार्ट आपका है 3 3 6 एंड 54, इन दोनों का निकालना है हमें। इनकी बात करें अगर हम निकाल लेते हैं 3 3 6 और 54, तो पहले हम 2 से जाएँ, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये हो गया आपका। अब लिख लेते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स इसके, तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब और इसके 54 के देखते हैं। 54 के क्या आए हमारे, 2 आया है एक तो, और 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3, ये आया है। तो एचसीएफ निकालते हैं यहाँ से। कॉमन नंबर क्या है 2, और लिस्ट पावर यहाँ पे 2 की कितनी है 1, तो 2 आ गया, और 3 है कॉमन नंबर, इसकी लिस्ट पावर कम पावर क्या है 1, तो 3 3 2 जा 6, तो एचसीएफ क्या आ गया आपका 6। अब क्या निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम की अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, देखो एलसीएम निकालें हम, कॉमन नंबर 2 है और इसके हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो 4 लिखेंगे। कॉमन नंबर क्या है 3, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और क्या बचा 7, ये आ गया आपका। तो अब इन सब की प्रोडक्ट कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 जा 4 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, 9
3 जा 27 इंटू 7, इन सब की प्रोडक्ट करेंगे हम, वो आएगी आपकी 3024। करके देख लेना, ठीक है। मैंने करके देखा है इनको साइड में पहले ही। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 एंड 54, इनकी जो प्रोडक्ट है आपकी वो है 18144। अब हम एलसीएम की और एचसीएफ की ओर कर लेते हैं। एलसीएम कितना है 6 और एचसीएफ कितना है 3024, इनकी ओर कर देते हैं। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 14, 1 मतलब हो रहा है 14, 6 3 जा 18। देखो सेम आ रही है, तो हैंस प्रोडक्ट ऑफ बोथ एचसीएफ एंड एलसीएम की इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया कंप्लीट। हम यहीं पे अपनी क्लास ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। अगर मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।